জগন্নাথ সচিরনন্দন জয় জয় জগন্নাথ ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর নদিয়া নাগরে দণ্ড কমণ্ডলুকার নদিয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলুকার কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলাম গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলাম শ্রীরাধার ভাবে এবে গড়ায় অবতার শ্রীরাধার ভাবে এবে গড়ায় অবতার হরে কৃষ্ণ নাম গড়া করিল প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম গড়া করিল প্রচার বাসুদেব ঘোষে বলে করি জোরহান বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোরহান যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ সচিরনন্দন জয় ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন ত্রিভুবনে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय गौरानिताय
গৌরনীতায় জয় গৌরনীতায় জয় 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 প্রভুপাদ 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 জয় নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল নিতাই जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय जय श्री कृष्ण बलराम की जय जय श्री गौर निताई की जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय नमः ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय नमः ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय नमः नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नाष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भगवती नैष्टिकी हरे कृष्ण नारे रयन जाते कर दर्शन नारे रयन जाते कर दर्शन तातेओ हও তুমি মূল নারায়ণ তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ नारे रयन जाते कर दर्शन तातेओ हও তুমি মূল নারায়ণ जाते कर शब्दार्थ नारेर जीवकी अयन गति जाते क्योंकि करो आप करते हैं दर्शन दर्शन तातेओ अतो हও है तुम्हें आप
मूल मूल नारायण नारायण। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। आप सारे जीवों की गतियों का निश्चित निरीक्षण करते हैं, इसलिए भी आप आदि भगवान नारायण हैं। कृपया धरिए। आप सारे जीवों की गतियों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए भी आप आदि भगवान नारायण हैं। तात्पर्य। श्री कृष्ण अपने परमात्मा रूप में दिव्य तथा भौतिक सृष्टि दोनों के ही सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। परमात्मा रूप में वे समस्त जीवों के भूत वर्तमान तथा भविष्य में संपादित समस्त कर्मों का अवलोकन करते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि जीवों ने गत सैकड़ों हजारों जन्म में कौन से कर्म किए, वे जो कुछ अब कर रहे हैं उसे देखते हैं। अतएव उनके वर्तमान कर्मों के उन फलों से अवगत रहते हैं जो भविष्य में फलित होंगे। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, भौतिक शक्ति के ऊपर उनके दृष्टिपात करते ही संपूर्ण विराट जगत उत्पन्न हो जाता है। उनकी अध्यक्षता के बिना कुछ भी अस्तित्व में रह नहीं सकते, चूँकि वे इस स्थान को भी देख सकते हैं। वे उस स्थान को भी देख सकते हैं जहाँ समस्त जीव समुच्चय आश्रय लेता है। अतएव वे मूल नारायण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरोत्तिषे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम ये जो चैतन्य चरितामृत का ऊपर रोज सप्ताह में एक दिन सोमवार को ये जो आयोजन, ये जो इनिशिएटिव लिया है, श्रवण का ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है, मुझे तो आज बोलने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बोलना सुनना एक ही है,
तो ये बहुत सुंदर एक इनिशिएटिव लिया है। मैं मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं आज पहली बार ये क्लास में, क्योंकि महाप्रभु का अगर भागवतता ये वस्तु निर्देश है यहाँ पर, तो महाप्रभु जो भगवान है, आज सारा संसार परतत्व विभ्रम में है। कौन परतत्व है ये नहीं जानते। और इस अध्याय का जो पहली श्लोक है, इस अध्याय का पहली श्लोक थोड़ा निकालता हूँ, द्वितीय अध्याय का श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालो अपि जद अनुग्रहात् तरेन नाना मतो ग्राहो व्याप्तम सिद्धांत सागरम। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, स्वयं कृष्ण अगर महाप्रभु के रूप में नहीं आते, तो ये जो संसार में नाना मतो ग्राहो व्याप्तम, जैसा सागर ऐसा ही पार करना कठिन है, और उसका अंदर में अगर बड़ा बड़ा ग्राह हो, नकर मकर सब है, तो सागर पार करना और भी कठिन है। तो नाना मत ग्राह, बहुत सारे फिलोसफी है और बहुत सारे संप्रदाय हैं, और वो सारे संप्रदाय में बहुत सारे सिद्धांत हैं। और ये कली युग में सबसे बड़ा बात तो ये है, ये कली युग में बताते हैं, एक कली युग शिलो रूप गोस्वामी बताते हैं, काल कलिर बोलिनो यो भक्ति मार्ग। वो श्लोक कहाँ है? एक मिनट में निकालता हूँ। ये कली युग का जो भक्ति मार्ग है, ये कोटि कोटि कंटक रुद्ध है। अगर चैतन्य महाप्रभु का कृपा बिना कोई सटीक भक्ति मार्ग को पाना बहुत मुश्किल है। और महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, यही वस्तु निर्देश है इस अध्याय में। यहाँ पर एक लेके आए, जैसा नारेर अयन, नार मतलब सारे जीव समूह, और अयन मतलब आश्रय। मतलब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जो आप ही नारायण है। जैसे पहले श्लोक में बताया, जो बच्चा का गलती है तो कभी पिताजी कभी लेते हैं? नहीं लेते। तो मैं आपका बच्चा हूँ, मैं ब्रह्मा जी आपके बच्चा हूँ, गलती कर दिया, बच्चा को चुराया, आपको परीक्षा करने का गलती कर दिया, तो अब मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान ने बोला, मैं तो गोप बालक हूँ, मैं तो गोप हूँ, आप तो नारायण से जन्म लिया है ना, तो मैं आपका पिता कैसे हुआ? मैं आपका पिता नहीं हूँ। तो बोला नहीं, आप भी उस सारे नारायण का भी आश्रय तो आप है। जैसे भगवान से, बलराम से चतुर्भुज निकले, उस चतुर्भुज से जो संकर्षण है, उस संकर्षण से फिर से चतुर्भुज निकले, और द्वितीय संकर्षण से एक कांडोक्षायी, गर्भोदक्षायी, खीदोक्षायी सारे विष्णु निकले। और ये सारे विष्णु का जो आश्रय है, वो तो आश्रय आप है। सारे आश्रय तत्व तो आप है। जैसे कि मान लो किसी का गोद में बच्चा है, और उस बच्चा का गोद में एक पुतुल है, तो पुतुल का आश्रय कौन है? वही बच्चा का आश्रय तो पिताजी है। मतलब सबका आश्रय तो प्रभु आप है ना। तो भगवान सबके आश्रय है। और यह वही चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण,
पूरा चैतन्य चरितामृत में यही प्रमाण कर रहा है, जो वही कृष्ण है जो अनर्पित चरिम चिरात, अनादि काल से जो प्रेम दिया नहीं, वही प्रेम देने के लिए आए। अनर्पित चरिम चिरात मतलब अनादि काल से, मतलब ये ब्रह्मा का एक दिन का हिसाब में जो एक बार स्वयं कृष्ण आते हैं, या स्वयं कृष्ण आने के बाद तुरंत वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, तार पदार बिंदे अनंत प्रणाम। उस चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उसके चरणार बिंदु में हम अनंत कोटि प्रणाम वंदना करते हैं। देखिए, अगर चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ा तो हम नहीं समझ पाएंगे कुछ भी चैतन्य महाप्रभु को। इवन राधा कृष्ण की जो गुप्त लीला है, वृंदावन लीला है, वो भी समझना दुष्कर है, वो भी समझना दुष्कर है। चैतन्य महाप्रभु के कृपा बिना बहुत मुश्किल है कलि युग में। लेकिन एक दिन मुझे एक बार कॉल आया बनारस से, वह बताते हैं कि एक ब्राह्मण पंडित वो बताते हैं महाप्रभु कैसे भगवान है। महाप्रभु का भगवान हम नहीं मानते। वो बंगाली लोग बांग्ला किताब में लिख दिया, वो बंगाली लोग मानते होंगे, हम नहीं मानते। तो आप देखिए, महाप्रभु जो भगवान है वो बहुत सारे कम से कम 10 शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में उसका प्रमाण है। 10 वैदिक शास्त्र में उसके प्रमाण है। तो मैं कुछ श्लोक पहले उससे कुछ श्लोक आप गूगल में जाएंगे, सिर्फ आप इतना ही लिखिए जे वैदिक प्रमाण फॉर लॉर्ड महाप्रभु इज कृष्ण, तो आ जाएगा तुरंत। 10 शास्त्र में आएगा। तो वहाँ से आप देखिए कौन कौन शास्त्र में है। जैसे श्रीमद् भागवतम में तो है ही। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण वर्णम तेषा कृष्णम सांग पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। जे कलि युग में ये संकीर्तन यज्ञ लेके आएंगे, ये कृष्ण वर्णम तेषा कृष्णम, कृष्ण की कृष्ण वर्ण और तिशा अकृष्णम, मैंने गोल्डन अवतार, ये रूप में महाप्रभु आएंगे। और इस महाप्रभु से संकीर्तन यज्ञ करके क्या करेंगे, सबका अंतर असुर जीव को हत्या करेंगे। अंतर में जो असुर है हमारा, उस असुर को हत्या करेंगे। इस लीला में कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। जैसे एक बार मान लो, ये मैं सीनियर वैष्णव से सुना था, ये कोई जगह में वर्णन है कि सीता देवी भगवान रामचंद्र को बोल रहा है कि प्रभु आप इतना हत्या क्यों करते, ये असुर को हत्या करते आप, ये भी तो आपके ही संतान है। पिता को भी अपना पुत्र को हत्या करना ये शोभा नहीं देता है, आप हत्या मत कीजिए प्रभु। तो भगवान ने प्रॉमिस किया, भगवान रामचंद्र ने प्रॉमिस किया कि अगली बार हम हत्या नहीं करेंगे किसी को। और कृष्ण लीला में आके ही 6 दिन में पुतना को मारा है ना, फिर केशी को, अगासुर को, बकासुर को, तिनावर्तासुर को, सबको मारते गया। तो मान लो राधा रानी पूछा, प्रभु आपने तो प्रॉमिस किया था हत्या नहीं करेंगे, आप क्यों पुतना को क्यों हत्या किया? बोला नहीं नहीं, मैं हत्या नहीं किया। आर्गुमेंट कर रहा है भगवान राधा रानी से, आर्गुमेंट कर रहा है तो मैं हत्या नहीं किया, क्योंकि पुतना आए दूध पिलाने के लिए और मैं तो बच्चा हूँ और मैं दूध पी रहा था और उसी से मर गया तो मैं क्या करूँ? मैं तो बच्चा हूँ, दूध पी रहा था मैं। और श्रील राधा गोविंद साईं महाराज बताते हैं, कृष्ण एक बार जिसको पकड़ते हो तो छोड़ते नहीं है। पुतना छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ दो, भगवान बोला मैं जिसको एक बार पकड़ा उसको तो नहीं छोड़ता, तो छोड़े नहीं।
तो आपने वो 3 अवर्तसुर को क्यों मारा? बोला देखो, मैं तो बच्चा था, खेल रहा था, पैर को ऐसा आकाश में मार रहा था, तो वो जो शकट था वो मेरा पैर में रख के ऊपर चला गया और उसके ऊपर में अशुद्ध था, वो गिर के मर गया, तो मैं क्या कर सकता? तो इस प्रकार राधा रानी का सारे आर्गुमेंट, वो मान लो कैसी को क्यों मारा? अरे नहीं, मैं नहीं मारा कैसी को। अरे आप नहीं मारा कैसी को? अरे कैसी जो विराट एक जो असुर है वो मुझे खाने आ रहा है और मैं आग बंद कर दिया, बच्चा हूँ मैं, आग बंद कर दिया तो मेरा हाथ उसका मुंह में घुस गया और वो मर गया, तो मैं क्या कर सकता? तो इस प्रकार भगवान ने राधा रानी को सारे आर्गुमेंट को तोड़ रहा है। बोले मैं असुर वध नहीं किया। ऐसा भी भगवान कृष्ण ब्रजलीला में कोई असुर को वध नहीं किया। वो तो विष्णु है, भगवान के विष्णु अंशों में वो तो वध होते, लेकिन ब्रजेश्वर जो ब्रजो कृष्ण है, वृंदावन कृष्ण, वो कोई अशुद्ध नहीं वध करते। फिर भी राधा रानी ने बोल रहा है अगले बार जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आप अवतार लेंगे तो मैं स्वयं आपके अंदर रहेंगे, आपको कोई असुर को मारने नहीं देंगे। और हम देखते हैं यहाँ इसी अध्याय में जो वस्तु निर्देश में शायद उस श्लोक में बताते हैं कि राधा रानी का जो भाव आस्वादन करने के लिए, राधा का जो प्रेम, जो मधुरिमा, वही सब आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में आए इस कलियुग में। तो इस कलियुग में अगर कोई कृष्ण को नहीं समझते, महाप्रभु को नहीं समझते जो भगवान है, तो उसके लिए चैतन्य चरितामृत में क्या बताया सुनिए। थोड़ा कठिन है लेकिन मैं लेके आया। ये सब ना माने जे पंडित सकल ता सबर विद्या पाठ भेक कोलाहल। जो इस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं मानते, वो कितना भी बड़ा पंडित हो, उसका पंडित तो जो मेंढक का कोलाहल की भांति है, भेको कोलाहल। जैसे फ्रॉग है ना, टट 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 करता है, इधर आओ मुझे खाओ, इधर आओ मुझे खाओ बोलता है ना, सांप को बुलाते, तो वही है मेंढक के भांति। वो अपना पंडित बहुत है लेकिन महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, तो उसका भेको कोलाहल है। थोड़ा कठिन है सुनने में, और भी सुनिए। यही सब न माने जे करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तार गति। ये सब नहीं मानते, जो महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं मानते और महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन में योगदान नहीं करते, और महाप्रभु के ये संकीर्तन आंदोलन हरिनाम महामंत्र जप नहीं करते, नहीं मानते इसको, तो उसको क्या बोलते? उसका जितना भी कृष्ण भक्ति है, उस कृष्ण भक्ति कृष्ण कृपा नाही तार गति। उसका कोई कृष्ण की कृपा उसके ऊपर नहीं होगा और उसका कोई गति नहीं है। इसलिए हम अपना संप्रदाय में स्ट्रिक होकर रहना पड़ेगा प्रभुपाद के चरण कमल में। आगे सुनिए। पूर्व जैसे जरासंध आदि राजा गौन, पूर्व जैसे जरासंध आदि राजा गौन, वेद धर्म करी करे विष्णुर पूजन। दापर युग में जरासंध आदि बहुत सारे राजा थे, लेकिन वो सारे राजा लोग क्या करते थे? वो विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन स्वयं कृष्ण उपस्थित है भगवान, लेकिन भगवान को नहीं मानते थे। तो कृष्ण नहीं माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य ना मानिले तो इसे दैत्य तारे जानी। तो उस दापर युग में जैसा कृष्ण को ना मान के ये सारे जरासंध आदि जितना राजा थे, भले ही वो विष्णु की आराधना करते थे, लेकिन ये सब दैत्य डिमोन थे, कृष्ण के साथ लड़ाई करने आते थे। उसी प्रकार इस कलि युग में अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते भगवान के रूप में, और बड़ा बड़ा
भेक कोलाहल करते हैं मेंढक की भांति, तो बताते हैं जी वो सारे डीमोन हैं, वो सारे दैत्य के रूप में जानते हैं हम, वो सारे डीमोन हैं। कृष्ण नहीं माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य ना माली चैतन्य नाम मानिले तैसे दैत्य तारे जानी। एबार चैतन्य महाप्रभु क्या बताते, मोरे ना मानिले सब लोक हवे नाश, इहो लागी कृपा कृपाद्र प्रभु करिला सन्नास। देखिए जब महाप्रभु ने अवतार लिया था तो उस प्रेम बन्ना में सबको डुबा रहा है, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति डूब नहीं रहा था। पाषंडी, एक है पाषंडी जो भयानक रूप से महाप्रभु का उस आंदोलन का एगेंस्ट में था। नराधम पाषंडी था एक, और कुछ ब्राह्मण थे जो महाप्रभु को नहीं मानते थे। तो महाप्रभु ने क्या किया, कि अगर मैं सन्यास, मैं अगर भगवान के रूप में आया और मुझे नहीं मान रहा है, और मैं तो हत्या नहीं कर सकता किसी को, तो ये अगर नहीं मान रहा है तो ये सबका नाश हो जाएगा। तई कृपाद्र, यह लगी कृपाद्र प्रभु करिला सन्यास। इसलिए महाप्रभु ने सन्यास लिया है। सन्यास लेके महाप्रभु ने, सन्यास के रूप में तो कोई ना कोई प्रणाम तो करेंगे हम कम से कम। सन्यास बुद्धि मोरे करिबे नमस्कार, अगर मैं सन्यास हूँ और सन्यास का बुद्धि में मुझे नमस्कार करेंगे, सन्यास बुद्धि ते मोरे करिबे नमस्कार, तो तापि खंडिबे दुख पाइबे निस्तार, और उसी से ही उसका सारे दुख निवारण हो जाएंगे, और वो ये भौतिक संसार से उद्धार हो जाएंगे। जो उस प्रेम बन्ना में डूबा नहीं, तो उसको भी उस प्रेम बन्ना में डुबाने के लिए महाप्रभु ने सन्यास आश्रम ग्रहण किया। तो ये पुनः कही, हे न कृपामय चैतन्य ना भजे जेई जोन, सर्वोत्तम हईले तारे असुरे गणन। ऐसा कृपाद्र चैतन्य महाप्रभु को जो भजना नहीं करते वो सर्वोत्तम हो सकता है, लेकिन वो असुर में उसकी गणना होगा, उसको असुर में गणना होगा। है तो ये पुनः कही ऊर्ध्व बाबू होइया, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क सारिया। है तो ये सबाई सब लोग बोलिए, है तो ये पुनः कही कुतर्क सारिया, ऊर्ध्व बाबू सॉरी, है तो ये पुनः कही ऊर्ध्व बाबू होइया। ट्राई कीजिए, है तो ये पुनः कही ऊर्ध्व बाबू होइया, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क सारिया। चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क सारिया। अभी देखिए अलग अलग शास्त्र में महाप्रभु जो भगवान है उसका प्रमाण विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र में, ये कोई बंगाली का लिखा हुआ किताब नहीं है, ठीक है ना। विष्णु सहस्र नाम में सुवर्ण वर्ण हेमांग वर्णांग चंदनांगदी, सन्यास कृष्ण चामोह शांत निष्ठ निष्ठा शांति परायण। तो यह कलियुग में सुवर्ण वर्ण हेमांग वर्णांग चंद्रांगदी, यहाँ पर बताते हैं जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के रूप में ये कैसे गोल्डन होगा, हेमांगो माने मोल्टेड गोल्ड। जैसे राधा रानी का अंग कांति के बारे में बताते हैं, और इनका शरीर में चंदन की सुगंध निकलेंगे, चंदन का प्रलेप रहेंगे, और ये क्या करेंगे, सन्यास धर्म ग्रहण करेंगे। और इनका नाम क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। समो ही ओ सन्यास कृष्ण चामह सम शांत निष्ठा निष्ठा शांति परायण। और ये सारा संसार में जो प्रेम, कृष्ण प्रेम धन वितरण करेंगे। गरुड़ पुराण में देखिए,
गरुड़ पुराण में। अहम पूर्ण भविष्यामि जुग संध्याय विशेषत मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शशिसुत। ये कौन सा पुराण में? ये गरुड़ पुराण में। आप संस्कृत समझ गए ना? अहम पूर्ण भविष्यामि, सही पूर्ण भगवान कृष्ण भविष्य में क्या करेंगे? जुग संध्याय विशेषत, जुग संध्या, दापुर युग का शेष, कलि युग का शुरू, उस जुग संध्याय में मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर में नवद्वीप में किसका गर्भ में आएंगे? भविष्यामि शशिसुत। माँ का नाम क्या होगा वो भी बता दिया, शशि माता की जय। आगे देखिए वो पुराण में, गरुड़ पुराण में दूसरा श्लोक। काले प्रथम संध्यायम लक्ष्मीकांत भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। ये कहाँ रहेंगे ये भी बताया, जे मायापुर में तो अवतीर्ण होंगे, लेकिन इस गरुड़ पुराण में फिर बताया ये जो कलियुग का प्रथम संध्याय जो लक्ष्मीकांत भविष्यत में वो दारु ब्रह्म समीप माने जगन्नाथपुरी में रहेंगे। दारु ब्रह्म जगन्नाथ है ना, तो जगन्नाथपुरी में रहेंगे। और उनका सन्यासी गौर विग्रह, ये गौरांग महाप्रभु गौर विग्रह के रूप में इनको जानेंगे सब लोग, और उधर रहेंगे। ये कोई बंगाली का किताब में नहीं है, ये गरुड़ पुराण में है। आगे देखिए, जो रमेश बल्लभी रमते वृंदावने वृंदावने हरनिशाम। जो कंस जगहन कौरव रणे ज पांडवनम सखा। सोहम वैनव दंड मंडित भुज सन्यास वेश सायं। निस्संदेहे उपगत क्षितितले चैतन्य रूप प्रभु। जो पहले कौन थे? जो पहले राम थे। जो रमेश वल्लभी रमते वृंदावन हरनिशाम, जो वृंदावन में रमन करते थे, जो कृष्ण, जो कंस को वध किया था, जो कौरव के रणों में जो हमेशा पांडव का साथ दिया था, जो कंस निजगहन कौरव रोने जा पांडवनम सखा। सो अहम, वही कृष्ण, सो अहम वैनव दंड मंडित भुजो। उनका हाथ में क्या था? दंड कमंडल, दंड सन्यास दंड, दंड मंडित भुज सन्यास वेश स्वयं। सन्यास वेश लिया था, हाथ में दंड था। निस्संदेह उपगत क्षिति तले, वो निश्चित रूप से वही कृष्ण है, कोई संदेह नहीं है। इस क्षिति तले वही आया है, चैतन्य रूप प्रभु, चैतन्य के रूप में आया। तो देखिए ये गरुड़ पुराण क्या है। अभी देखिए ये नृसिंह पुराण में देखिए, नृसिंह पुराण ये कोई बंगाली नहीं लिखा है ना। वो मुझे फ़ोन करके वहाँ से बताया, अरे वो जो बंगाली किताब में है महाप्रभु भगवान। नहीं, आप देखो इधर भी है नृसिंह पुराण में। अगर हिंदी में ट्रांसलेशन होता ना, डायरेक्ट पढ़ देता मैं। सत्य दत्त कुलादि नाश समये श्रीमर्ध मर्त कृतिस त्रेतायाम दशक कंधरम परिभवम रमति नामकृत। तो बताते हैं कि यहाँ पर द सुप्रीम लॉर्ड हु एज्यूम द फॉर्म ऑफ हाफ मैन हाफ लायन इन सत्य जुगो,
to cure the dreadful disease that had devastated the Daityas. तो ये जो भगवान जो सत्य युग में नरसिंह रूप में अवतार लिया था, सत्य दैत्य कुलादि नाश समये सीम अर्ध मर्त कृतिस, आधा मानव आधा सिंह के रूप में आए थे। त्रेतायम दशकंधरम, त्रेता युग में, and who appeared as Ramo conquered the 10-headed Ravana. दशकंधरम, त्रेताया दशकंधरम परिभवम रमति नामकृत। तो त्रेता युग में जो असुर का, रावण रूप असुर का जो बार्डन है उसको नाश, उसको ख़त्म किया था। अभी वही गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे, ओके, गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे भारम हरम दापरे। दापरे गोपाल रूप में आके सारे भार हरण किया था। देखो कौन कौन है वो सत्य युग में नृसिंहदेव के रूप में आए, त्रेता में राम के रूप में आए, और दापर युग में जो गोपाल के रूप में जो सारे भार हरण किया है। और अभी गौरंग प्रिय कीर्तन कलिजुग चैतन्य नाम प्रभु। हर कलिजुग में वही आए हैं, चैतन्य के रूप में आए हैं, चैतन्य। तो ये वस्तु निर्देश हो रहा है कि कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ। इस प्रकार पद्म पुराण में भी है, काले प्रथम संध्याम गौरांग गथम महितले भागीरथे तटे रम्य भविष्यामि शशिसुत। भागीरथी तट ना, गंगा के तीर में, भविष्यामि भविष्यत में, गंगा के तीर में, भागीरथ की तट में। भागीरथ किसको बोलते? गंगा को। गंगा की तीर में, तट में, शशि के गर्भ में आएंगे। ये देखो, ये पद्म पुराण के है। तो इस प्रकार बहुत सारे श्लोक हैं, आप देखो गूगल में तुरंत सारे आ जाएगा। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, और इस कली युग में जो बुद्धिमान है, कलौ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधोषा, जिसका कोई गोकाउडंग नहीं है, गोबर नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में भाग लेते हैं कलियुग में। और कलियुग में चैतन्य महाप्रभु का इस आंदोलन में आप देखें, कलियुग सबसे भक्ति मार्ग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बताते हैं, चारों ओर दुकान लगा हुआ है, भक्ति की दुकान, धर्म की दुकान, चारों ओर लगा हुआ है। हर दुकान में बहुत सुंदर सुंदर सेलिंग हो रहा है, कस्टमर बहुत है, देखने में सब भक्ति जैसा लगता है, एज इट इज भक्ति जैसा लगता है। लेकिन असली भक्ति नहीं मिलेगा जब चैतन्य के चरण नहीं पकड़ेगा कोई भगवान के रूप में, उनके शरणागत नहीं होंगे, तो उनको कृष्ण भक्ति तो दूर रहा, उनका निस्तार भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, वो सारे असुर बताते शास्त्र में। तो ये थोड़ा बड़ा ये है। तो मत्स्य पुराण में भी है, वायु पुराण में भी है। वायु पुराण में तो बहुत सारे श्लोक हैं, नारद पुराण में भी है, महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो बताया। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रथम अध्याय में भी वस्तु निर्देश किया है, लेकिन 2-4 श्लोक में वस्तु निर्देश किया है प्रथम अध्याय में, क्योंकि ये मंगल आचरण चल रहा है अभी। तो मंगल आचरण में जो द्वितीय अध्याय है ये वस्तु निर्देश है। महाप्रभु जो भगवान है इसको प्रमाण करने के लिए वस्तु निर्देश कर रहा है। माने परतत्व जो कृष्ण है वो उस भ्रांति से हम पार हो जाए। विशेष करके आप पूर्व की ओर जितना बारोगे, चैतन्य चैतामृत में बताया पश्चिमा लोग सब मुरु अनाचार। आप जितना पश्चिम में जाओगे वो लोग मुरु है, अनाचार है, ऐसे बताया।
लेकिन फिर भी पश्चिमल लोग को अगर आप बोलो कृष्ण भगवान है, महाप्रभु भगवान है, तुरंत मान लेते। लेकिन आप पूर्व की ओर जाओ, वो जो सागर है, जिस सागर में नाना मतो ग्राहो, नाना मत, नाना फिलोसफी का ग्राहो, कुमीर नकरो मकरो उधर उस सागर में पड़ा है। इतना कठिन है वहाँ पर, जे परतत्व विभ्रम में इतना सारे लोग फंसे हुए हैं। वहाँ तो घर घर में भगवान निकलते, यहाँ पर भी निकलते आसपास में, लेकिन वहाँ तो बहुत ज़्यादा निकलते। कोई एक सिटी है वहाँ चिटागांग में, वहाँ तो भगवान ही जन्म लेता है हर बार, हर महीना में एक एक भगवान निकलते। फरीदपुर में भी भगवान जन्म लेते, बंगाल में बहुत सारे भगवान जन्म लेते। वहाँ पर छोटा भगवान ना बड़ा भगवान, ये डाउट होता है। अगर छोटा भगवान नहीं हुआ तो बड़ा तो भगवान जरूर होंगे। अगर बड़ा नहीं होगा तो वो जो दाढ़ी वाला बाबा आया वो तो भगवान होंगे। कौन भगवान है किसी को पता नहीं होता। कृष्ण जो भगवान है, अगर एक बहुत बड़ा मुस्लिम फिलोसोफर बताया, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो इस हिंदू धर्म को रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो जाता, सब मुसलमान हो जाता। महाप्रभु आके हिंदू धर्म को रक्षा किया, इस सनातन धर्म को रक्षा किया, इस संकीर्तन आंदोलन लेके आके। ये बताया एक मुस्लिम फिलोसोफर। तो इस महाप्रभु का अशेष कृपा है कलियुग में। और ब्रह्मा के अभी दुर्लभ प्रेम, जो कृष्ण प्रेम धन, वही बांटने आया कलियुग में। बहुत कम समय में हम महाप्रभु का अगर फॉलो करें, महाप्रभु का आदेश निर्देश को अगर हम माने, उनके चरण चिन्ह में चले, और प्रभुपाद जी उस महाप्रभु का भविष्यवाणी को सारा दुनिया में फैला दिया। पृथ्वीते आसे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। महाप्रभु का जो सेनापति भक्त है वो प्रभुपाद है। एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लइया, যদি পাপি সারি ধর্ম দূর দেশে যায়, মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তো থায়। এবে নাম সংকীর্তন তীক্ষ্ণ খড়গ লইয়া, অন্তর असुर जीवेरे फेलिबे काटिया। ये भी महाप्रभु का वाणी है, जो महाप्रभु बताया जे कोई अगर इस संकीर्तन आंदोलन को छोड़ के दूर देश में भाग जाएंगे, फिर भी मेरा सेनापति भक्त वहाँ जाएंगे। मेरा सेनापति भक्त कौन है? प्रभुपाद। वहाँ जाएंगे और उनका जो अंतर असुर को वो नाश करेंगे और उनको भी भक्त बनाएंगे। और वो है प्रभुपाद। हम दुर्भाग्य है, कई कई भक्तों को देख के हमें बहुत दुख लगता है कि वो उस प्रभुपाद को छोड़ के भाग जाते। अरे इस कली युग में स्पिरिचुअल एम्बेसडर है प्रभुपाद, जो आध्यात्मिक राजदूत है भगवान के, और उस प्रभुपाद को भी छोड़ के भाग जाते। बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं, सहज में पाना चाहते। आया है भाग्यक्रम में आया है। अरे कली युग में तो देखो जो डेड बॉडी खाता है उसको भी महापुरुष मानते हैं, है ना? उसको भी महापुरुष महात्मा क्या क्या मानते हैं, जो डेड बॉडी खाते, जो पाशुवी के स्तर में है, उसको भी महापुरुष घोषणा कर देते। तो कली युग में शुद्ध भक्ति मार्ग पाना बड़ा कठिन है। अगर हम बोलने जाए ना बाहर में तो पिटाई कर देंगे, इसलिए अंदर में बोल रहा है। तो कली युग में बहुत मुश्किल है, और हम बहुत भाग्यक्रम में प्रभुपाद के चरण में आए। और फिर वो बहुत बार मैं उदाहरण देता हूँ, 3 प्रकार भक्त होते हैं। एक है वही एडजॉर्प्शन, ये है पातर की भांति भक्त। प्रभुपाद का शिक्षा अमृत में रह रहा है,
सारे शिक्षा के अमृत में वो डूबा हुआ है। जैसे पाथर पानी में डुबा के रखो, लेकिन पानी उसका अंदर घुसेगा नहीं। घुसेगा? कोई भी नहीं घुसेगा, वो पानी को उल्टा फेंक देगा। ये पाथर की बाती भक्त है। सारे कुछ पालन कर रहा है, सब कुछ कीर्तन में नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन शिक्षा कुछ नहीं ले रहा है। श्रवण भी कर रहा है, लेकिन कान बंद है। प्रभु क्लास कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा। एक पॉइंट तो बताइए। अरे कुछ याद नहीं है। एक कान से आया, इस कान से चला गया, इस कान। तो ये पाथर के भांति भक्त तो नहीं बनना। हमें हृदय में धारण करना है प्रभुपाद को, प्रभुपाद का शिक्षा को। और दूसरा है स्पॉन्ज लाइक डिवोटी, वह एब्जर्प्शन। आप स्पॉन्ज को पानी में डालो, वो एब्जर्व कर लेंगे। लेकिन प्रभु कैन यू क्लीन दिस प्लेस? मैं नहीं करेगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ही सिर्फ बोलते हो सेवा के लिए, भाग जाएंगे। तो ऐसा भक्त है। थोड़ा सा अगर निंगराया ना स्पॉन्ज को, सारे पानी निकल जाता है कि नहीं? तो ये स्पॉन्ज लाइक डिवोटीज नहीं बनना। प्रभुपाद को भी छोड़ के भाग जाते। आप देखो आज वृंदावन में जितना सारे भक्त है, अलग अलग संप्रदाय में, लगभग मैं नाम नहीं लेता हूँ, सारे इस्कॉन का ही है। उनको भक्ति में कौन लाया है? नमक हराम सारे। प्रभुपाद को खाया और प्रभुपाद का नमक हरामी किया, सब बाहर चला किया। महाप्रभु को भी छोड़ दिया। वो हरिनाम भी जप नहीं करता है। कोई उनको बताया हरिनाम मत करो, वो अभी जल्दी जाना है भगवत धाम। उनको कलिजुग में हरिनाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, वही वो के बोलम कलो नास्तेइबो 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 गतिलन्नता 3 बार बताया, फिर भी दिमाग में घुसा नहीं कुछ भी। वो अलग अलग मंत्र लेके जल्दी भगवत धाम जाना चाहते। अरे मंत्र मेडिसिन है, सारे मेडिसिन एक्सपायर हो चुका है। यही एक मेडिसिन काम कर रहा है कलिजुग में, महामंत्र महाऔषध। आज सारे मंत्र एक्सपायर हो चुका है। कितना भी लो, हम उतना शुद्ध नहीं है जो वो कलिजुग में वो दूसरा कोई मंत्र से पार हो जाएंगे, महाप्रभु को छोड़ के कृष्ण भक्ति मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। महाप्रभु का आंदोलन में भाग लिया, बहुत भाग्य चक्र में, पता नहीं कौन सा सुकृति किया था, कैसे कैसे हम प्रभुपाद के संस्पर्श में आ गया। प्रभुपाद के अशेष कृपा है। कोई विदेशी भक्त तो पूछा, प्रभुपाद हम तो विदेश में जन्म लिया, हमारा अंदर में तो कोई सुकृति वीति कुछ नहीं है, तो हम कैसे भक्ति में आया? प्रभुपाद बोला, दिस इज माई कॉजलेस मर्सी, ये मेरा वाहेतु की कृपा है। तो ऐसा भी हमारा पास, मैं भी तो ऐसा ही वाहेतु की कृपा प्रभुपाद के। कोई प्रभुपाद का किताब पढ़ के, कोई प्रभुपाद का प्रसाद पाके, इस्कॉन के कोई ना कोई वाहेतु की कृपा हुआ प्रभुपाद का, किसी न किसी का माध्यम से हम प्रभुपाद की वाहेतु की कृपा प्राप्त किया है और भक्ति मार्ग में आया। और अभी यहाँ अगर थोड़ा बहुत कोई कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, प्रभुपाद को छोड़ के भाग जाता। स्पॉन्ज लाइक डिवोटीज। और उसका बाद है कौन सा? चाना लाइक डिवोटी। चाना मीन्स इम्बाइबिशन काइंड ऑफ डिवोटी। इम्बाइबिशन मतलब कि चाना को पानी में डालो, सुबह तक चाना में पानी घुस जाएगा, अभी आप उससे पानी निकाल सकते हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए तो वचन ना जाए। प्राण चला जाए लेकिन वचन ना जाए। शिक्षा, हम शिक्षा को धारण किया, प्रभुपाद को धारण किया, कुछ भी हो जाए हम प्रभुपाद को नहीं छोड़ेंगे, प्रभुपाद का शिक्षा को नहीं छोड़ेंगे, इस परंपरा को नहीं छोड़ेंगे, जिस परंपरा का इतना अपार महिमा है, इस परंपरा को छोड़ के चला जाते हैं। 2005 में मैं सबे भक्ति शास्त्री करके आया, हमारा इधर VIIC से, और मैं BBT में उस टाइम सेवा दायित्व में था। एक मायावादी सन्यासी आया और सबे भक्ति शास्त्री करके आया। थोड़ा तो है अंदर में जो भी है अहंकार है, सारे आवर्तनवाद विवर्तनवाद ये सारे मायावाद का सारे थ्योरी पढ़ा था उधर, और एक्स्ट्रा पढ़ा था कुछ। मायावादी सन्यासी आया BBT, तब वो गुरुकुल का उस साइड में था, और उस मायावादी सन्यासी का साथ काफ़ी समय
वो कम से कम 15 साल के सन्यासी हैं। मैं तो एक नया भक्त था उस टाइम, और उनका साथ बहुत सारे आर्गुमेंट हुआ, क्योंकि मैं सारे किताब के अंदर था, बीबीटी का किताब के अंदर, और वो एक बोलता है मैं तुरंत एक किताब लेके आके दिखा देता हूँ, तो उसको डिफीट कर दिया। तो ऐसे भी प्रभुपाद का कृपा से हो गया। लेकिन जाते 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 वो मुझे ऐसा एक शिक्षा देके गया, जो शिक्षा मेरे लिए वरदान के रूप में काम कर रहा है। और वो शिक्षा ये है, वो बोला प्रभु जी मैं सारे कुछ समझ रहा हूँ, ये ठीक है, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं उनका नमक खाया हूँ, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। जो गलत है लेकिन उनका नमक खाया, फिर भी उनको छोड़ नहीं सकते। और हम तो सच्चा, हम कैसे सुने प्रभुपाद को? हम कैसे सुनेंगे प्रभुपाद को बताइए? हमें तो इम्बाइबिशन होना है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होना है इस महाप्रभु का आंदोलन में। महाप्रभु साक्षात भगवान है। न अंधसुत बोली जा रे भागवते गाय, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই। सब लोग बोलिए, न अंधसुत बोली जा रे भागवते गाय, न अंधसुत बोली जा रे भागवते गाय, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই। न अंधसुत बोली जा रे भागवते गाय, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই। जय चैतन्य महाप्रभु की जय, जय चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। ओके।